अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मूली का पराठा, जो कि सर्दियों में हर किसी का फेवरेट होता है, लेकिन इसे बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो चले आज मैं इसे आपको एक आसान तरीके से बनाना सिखाती हूँ, जिससे ना तो आपको आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही रोटी बेलने की। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मूली का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक अदद मूली लेके इसको छील लिया। अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट हमने इस बारीक वाली साइड से करना है। एक मोटी साइड होती है, जैसे कि ये वाली, इस साइड से नहीं करेंगे, इस बारीक वाली साइड से करेंगे। मूली ग्रेट कर लेने के बाद अब हम इसमें आटा शामिल करेंगे। एक कप गंदम का आटा शामिल कर लिया और एक कप इसमें मैदा शामिल कर लेंगे। आप चाहें तो खाली गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो खाली मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फाइन आटे से भी इसे बना सकते हैं और चाहें तो दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। मैंने दोनों को मिक्स किया है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में सबसे पहले हम नमक 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे। मिर्च 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून। खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून। अब हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे और रनी बैटर तैयार कर लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने मूली का पानी भी नहीं निचोड़ा। हमारा रनी सा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए बैटर को रेस्ट पे रखने के बाद एक फ्राई पैन लेके इसको गर्म कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब हम इसमें अपना बैटर डालेंगे। चम्मच के साथ इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। अच्छी तरह से बैटर को फैलाने के बाद इस पर थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे। इससे इसकी बहुत ही प्यारी सी लुक आएगी। आप चाहें तो धनिया को बैटर के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। एक साइड से हल्का सा इसको पकाने के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे आहिस्ता आहिस्ता करके पकाएंगे, ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। हल्का हल्का दोनों साइड से पकाने के बाद इस पर ऑयल लगा लेंगे।
ऑयल लगाने के बाद गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। वक्फे वक्फे से इसकी साइड हिलाते रहें ताकि ये एक साइड से जल ना जाए। बहुत ही प्यारा सा कलर आ रहा है इसका। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन इसका कलर आया और ये पक चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसी तरह से बाकी के पराठे भी बना लेंगे। हमारे मज़ेदार से मूली के पराठे तैयार हो चुके हैं, वो भी बिना आटा गूंदे, बिना रोटी बेले। बहुत ही आसानी से बन के तैयार हुए हैं और कोई भी इन्हें देख के नहीं पहचान सकता कि ये बिना आटा गूंदे और बिना रोटी बेले पकाए गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।